बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़बर है जिस पर इस वक्त ज़ाहिर है कि बात हो रही है सबसे ज़्यादा, मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी खादिम हुसैन रिजवी साहब क़ज़ा इलाही से इंतकाल कर गए हैं। इनकी वफ़ात की वजह फ़िलहाल कन्फर्म नहीं है, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो तर्जुमान हैं उनके मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से खादिम हुसैन रिजवी साहब की तबीयत ख़राब थी, जबकि ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है कि खादिम हुसैन रिजवी को गुज़श्ता चंद दिनों से बुखार था। और इसके बरक्स अस्पताल ज़राए बताते हैं कि जब इन्हें अस्पताल लाया गया तो पहले ही इंतकाल कर चुके थे, और इससे पहले इनकी तबीयत की जो हिस्ट्री है उसके हवाले से ना तो ख़ानदानी ज़राए ने और ना ही इनके जो कारकुनान हैं पार्टी के, उन्होंने कुछ बताया है। अल्लाह सुब्हान व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, इनको अपनी जवाई रहमत में जगह अता फ़रमाए। नाज़रीन, लोगों के लिए ये ख़बर आज इसलिए भी बड़ी हैरत की थी क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही खादिम हुसैन रिजवी साहब ने एक धरना दिया इस्लामाबाद में, और फ़्रांस में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की इशाअत के ख़िलाफ़ तहरीक की क़यादत कर रहे थे, और इस सिलसिले में उन्होंने ये एक बाकायदा धरना दिया था। और ज़ाहिर है हम सब जानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कुछ फ़्रांस में हुआ उसके ख़िलाफ़ हम सब सरापा एहतजाज हैं, लेकिन जिस तरह से धरना दिया गया और लोगों को परेशानी हुई, कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया, 2 दिन तक मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स बंद रहे, तो लोगों के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस भी ये धरना बना। धरना ख़त्म हुआ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की सूरत में, और एक 4 निकाती मुआहिदा हुआ, जिसके बाद बाकायदा इस धरने को ख़त्म किया गया। नाज़रीन, खादिम हुसैन रिजवी दरअसल कौन थे और अचानक कहाँ से आए और किस तरह रातों रात मशहूर हो गए, ये बड़ी दिलचस्प और पुरअसरार सी कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आज इतनी बड़ी ख़बर के बाद लोग ये जानना चाहते हैं इनके बारे में कि कौन थे। नाज़रीन, मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक के बानी थे खादिम हुसैन रिजवी, और इनके बारे में चंद साल पहले तक कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, बल्कि लोग जानते भी नहीं थे। फिर नवंबर 2017 में एक रैली की क़यादत करते हुए अचानक खादिम हुसैन रिजवी साहब नमूदार हुए और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगमिनी फैज़ाबाद पर धरना दे दिया। इससे पहले वो गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी की सज़ाए मौत के मामले में भी काफ़ी सरगर्म रहे थे, और तौहीन रिसालत के मुतनाज़ कानून के एक बड़े हामी बनकर सामने आए थे, यहाँ तक कि इस कानून के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम से भी मुत्तफ़िक़ नहीं थे। और वहीं से इन्होंने अपने जो दीनी जो इनकी सरगर्मियाँ उनको सियासत का रंग देना शुरू किया था। नाज़रीन, खादिम हुसैन रिजवी की शोहरत की वजह दरअसल इनका मुनफरिद अंदाज़े बयान है, जो एकदम से लोगों को स्ट्राइक किया, और लोगों ने देखा कि भाई ये कौन है। एक मजहबी शख्सियत के तौर पे अपना तारुफ कराते हैं, लेकिन इनसे ज़ाहिर है कि तवक्को नहीं की जा सकती थी जिस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल करते थे। और फिर लोगों ने देखा कि एक शख्स जो ख़ुद को आशिक़ रसूल कहता है और एक मजहबी जमात का सरबराह है, लेकिन उसकी गुफ्तगू गालियों से भरपूर होती है, लेकिन उसके बावजूद इनके पैरोकार इनकी इस बदजुबानी और गालियों पर भी आंखें बंद करके वाह वाह करते थकते नहीं थे। न सिर्फ इनका ये अंदाज़ गुफ्तगू बायस तनकीद बना, तवज्जो का बायस बना, बल्कि इनके कुछ बयानात इतने मुज़हिका खेज़ थे जिसकी वजह से लोगों की तवज्जो की वजह बने। मसलन एक बयान उन्होंने कराची में ये दिया कि अगर इनके पास एटम बम होता तो वो हॉलैंड को कार्टून बनाने का मुकाबला मुनक्कद करने से पहले ही पूरी तरह से बर्बाद कर देते। फिर मुल्क को कर्ज़ों से छुटकारे की अजीबो गरीब तजवीज़ इन्होंने दी जो बड़ी वायरल हुई। इसी तरह अपने इज्तिमा में आए हुए सहाफ़ियों और इनके बकौल कुछ खुफिया एजेंसियों के लोग होते थे, एहलकार होते थे, और ये कहते थे कि उनको बड़े सख्त अंदाज में मुखातिब करते थे और अजीब सी गुफ्तगू उनके बारे में करते थे। यहाँ तक कि मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी जैसी मोतबर शख्सियत पर तनकीद करने से भी इन्होंने गुरेज नहीं किया था। खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक़ नाज़रीन पंजाब के ज़िला अटक से था, जहाँ 22 जून 1966 को वो हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए थे। फिर जहलम और दीना के मदारिस से हिफ्ज़ व तजवीद की इन्होंने तालीम हासिल की, और उसके बाद लाहौर में जामिया निज़ामिया रिज़विया से दर्स निज़ामी की तकमील इन्होंने की। लाहौर की एक मस्जिद के ख़तीब रहे, और इसी दौरान एक ट्रैफ़िक हादसे में माजूर हो गए थे और सहारे के बगैर नहीं चल सकते थे। नाज़रीन, बरेलवी सोच के हामिल नदीम खादिम हुसैन रिजवी को मुमताज़ कादरी के हक़ में खुलकर बोलने की वजह से पंजाब के महकमे औक़ाफ़ से फ़ारिग कर दिया गया था, जिसके बाद इन्होंने सितंबर 2017 में इस तहरीक यानी तहरीक लब्बैक
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی، اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لیا اور 7,000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس سے پہلے اور انتخابات میں ان کی اس حمایت کے بعد یہ سوال اٹھایا جانے لگا کہ آخر خادم حسین رضوی کو کس کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر گزشتہ دھرنے کے اختتام پر جب رینجرز کی طرف سے مظاہرین میں رقوم کی تقسیم کی گئی، جو بہت زیادہ جس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اس تاثر کو مزید تقویت ملی کہ انہیں کسی نہ کسی صورت پاک فوج یا ایجنسیز کی حمایت حاصل تھی، جس کے بعد پھر ISI نے عدالت میں ایک رپورٹ جمع کرائی، پیش کی، جس کے مطابق خادم حسین رضوی مالی بدعنوانی میں ملوث رہے ہیں، جبکہ دھرنے کی جو منظم انداز میں مالی سپورٹ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف افواہیں ہیں، فوج سے اس کا یا ایجنسیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں کو فنڈنگ جو ہے وہ عوام کے اندر سے ہی چند افراد نے عطیات کی صورت میں کی ہے، جس میں مقامی علماء اور گدی نشین شامل ہیں۔ لیکن اس بار ایک بار پھر جب ہم نے دیکھا کہ بلا روک ٹوک تحریک لبیک نے دھرنا دیا، وہ آ کے بیٹھ گئے، احتجاج کیا، تو پھر یہ سوال دوبارہ سے اٹھایا جانے لگا، جس پر خادم رضوی نے یہ کہا تھا، ابھی جو آخری بیان ان کا بڑا متنازع تھا، کہ اگر ہمیں زیادہ تنگ کیا گیا تو پھر میں یہ بتا دوں گا کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ سو اس کے اوپر بہت زیادہ تبصرے ہوتے رہے، بہت زیادہ اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہوتی رہی کہ انہوں نے یہ بات کس تناظر میں کی ہے، کس کانٹیکسٹ میں کی ہے، اور اب 54 برس کی عمر میں اچانک ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جب اسپتال لایا گیا، جس میں نے شروع میں بتایا، تو ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے، مرحوم کی مغفرت کرے، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گی کہ زندگی اتنی یعنی انپریڈکٹیبل ہے کہ آپ کچھ نہیں، جس طرح سے خادم حسین رضوی صاحب کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے پرجوش انداز میں دھرنا دے رہے تھے، خطابات کر رہے تھے، اور اب اچانک صرف 2 دن کے بعد ان کا اس طرح سے وفات پا جانا، تو زندگی کتنی ناپائیدار اور کتنی انپریڈکٹیبل چیز ہے، اس کی قدر کیجئے، خاص طور پہ ان حالات میں جب کووڈ-19 کے حملے جو ہیں وہ اس وقت ہو رہے ہیں، اور خود میرے اپنے ملنے والوں میں اور میرے جاننے والوں میں ابھی گزشتہ دنوں اموات ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اس آزمائش سے، اس تکلیف سے، اس عذاب سے بچائے، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو SOPs بتائے جا رہے ہیں ان SOPs پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب بھی اپنا بہت خیال رکھیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔